खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। खुदावंद तेरी तरफ से उसके 28वें बाब की पहली 10 आयात। उस वक्त सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फोड़ते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई, और देखो एक बड़ा जल्जला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का हुआ देखा और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानिंद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहां नहीं है, क्योंकि आपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहां तुम उसको देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गया। और देखो यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उसे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अजीजों, हमने सह रोज़ा इबादत का आगाज पाक जुमेरात से किया, और आज उस इबादत का इख्तिताम है। और इस इबादत के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला नूर की इबादत हमने अदा की, और अब हम पाक कलाम के हिस्से में से गुजर रहे हैं। इसके बाद हौज को बरकत दी जाएगी, और फिर हम अपने बपतिस्मा के वादों की तजदीद करेंगे, और वही पाक पानी आप मोमिनीन पर छिड़का जाएगा। ये तजदीद, ये वादा, ये अहद किसके साथ? खुदा के साथ, जिसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने साक्रामेंट्स मुकर्रर किए, सलीब पर कुर्बान हुआ, और आज वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है। और वो जी उठा है, ये बरहक है, ये सच है। खुदा हमें प्यार करता है, ये भी बरहक है, ये सच है। और आज हमने जो सारी तलावतें सुनी ऐद अतीक यानी पुराने ऐदनामे से, उसमें भी सारी की सारी खुदा की मोहब्बत दिखाई गई है, खुदा का प्यार दिखाया गया है। किस तरह उसने तकवीन में कैसे कैसे हर रोज कुछ नया तख्लीक किया, और जब सब कुछ
तख्लीक कर लिया तो फिर 7वें दिन आराम किया, और आखिर जब उसने इंसान को भी बनाया तो उसे अपनी शबीह दी, अपना रूह सौंपा, और इसी तरह वो अपनी चुनी हुई कौम की किस तरह मदद करता रहा, कैसे देखभाल करता रहा, कैसे वो उनके साथ साथ चलता रहा ताकि लोग उसे के वफादार रहें। ये सारी तलावतें खुदा के प्यार को जाहिर करती हैं। नई आग के साथ हमने पाशकाई मोमबत्ती रोशन की है। शम्मा, पाशकाई मोमबत्ती। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी फरमाते हैं कि दुनिया भर का अंधेरा, दुनिया में जितना भी अंधेरा है, ये दुनिया भर का अंधेरा एक शम्मा को नहीं बुझा सकता। दुनिया भर का अंधेरा एक शम्मा को बुझा नहीं सकता, क्योंकि ये शम्मा ईमान की शम्मा है, यस्सु की नुमाइंदगी करती है, उसकी निशानदेही करती है कि वो दुनिया का नूर है जिसने मौत पर फतह हासिल की। इसलिए नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी जो है वो खत्म हो जाती है जब नूर चमकता है। तो मसीह खुदावंद दुनिया का नूर है, और जो इस नूर पर ईमान रखता है, जो इस नूर से मुनव्वर किया गया है, वही जो है इस बात का ऐलान करेगा कि वो जी उठा है, कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं। ये उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसने मौत पर फतह हासिल की। मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं कि हम पाशकाई लोग हैं। हम कौन? बपतिस्मा याफ्ता, सारे बपतिस्मा याफ्ता पाशकाई लोग हैं, और हालेलुया इनका नारा है। और हालेलुया क्या है? फतह का नारा। और अभी हमने आज सब ने मिलकर फतह का नारा गाया। 40 दिन तक हम खामोश रहे, रोज़ा रियाजत करते रहे, अपने गुनाहों पर पशेमान होते रहे, और खुदा के कलाम, खुदा के बेदों और खुदा की मोहब्बत पर गौर ख़ौस करते रहे खामोशी के साथ। और आज हमने फरिश्तों का गीत गाया है, आज हमने हालेलुया का नारा गाया है, और इस बात का ऐलान किया है कि हम पाशकाई लोग हैं, और हालेलुया हमारा नारा है। इस बात का हमें इकरार करते रहना है, क्योंकि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं, और जो जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं वो जिंदा हैं। और जिंदा लोगों का नारा क्या है? हालेलुया, हालेलुया नारा है, और इसको हमने गाना है, इसको गाना है हमने। इसलिए ये सारी लतूरिया जो है, रस्मात जो हमने अदा की हैं, हर एक पहलू का एक खास नुक्ता है, हर पहलू का एक खास नुक्ता है, और हमारी मदद करता है कि हम समझें कि पाशकाई भेद क्या है। पाशकाई भेद मसीह खुदावंद का दुख उठाना, मसलूब होना, और 30 रोज मुर्दों में से जी उठना, जिसका जश्न आज अभी हम मना रहे हैं। ये खूबसूरत और मुबारक रात है, क्योंकि इस रात को मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा। इसलिए इस रात की इबादत को तमाम मसीह इबादत की मां कहा गया है। ये सबसे अजीमुल शान जो इबादत है, सारी अजीम है, लेकिन सबसे अजीमुल शान जो इबादत है, जो सारी इबादतों पर
फौकियत हासिल करती है, अफजल है वो इबादत आज शबे बेदारी की इबादत है। दूसरी इबादत इससे शुरू होती है, लेकिन यही है मौजद, यही है माखज़ या जहाँ से सारी इबादत की जो है रूहानियत जो है परवान चढ़ती है, निकलती है, और जिसका हम इज़हार करते, इकरार करते हैं। इसी रात की इबादत की रूहानियत को समझ नहीं पाते। आज तो मौसम ठीक नहीं है, मान लेते हैं। मान लेते हैं हवा चली, आंधी आया, तूफान आया, सही, तो शागिर्द डर गए। फिर यीशु को जगाया तो क्या कहा कि खुदावंद हम तो डूबने वाले हैं और तू सोया हुआ है। वो उठा और उसने सब कुछ काम कर दिया। क्या ख्याल है? ये सुनते पढ़ते हैं ना हम, ऐसे ही हुआ। अब वो जी उठा है तो सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक हो गया है। जो खौफ, जो डर है, उस पर फतह हासिल कर ली है। आज तो आना चाहिए था, शादमानी के साथ आना चाहिए था, ईमान के साथ आना चाहिए था। हमें ना तूफान रोक सकता है, हमें ना कोई आंधी रोक सकती है, ना कोई सुनामी रोक सकती है इस ऐलान करने से कि वो जी उठा है, और हम उस जी उठे मसीहा पर ईमान रखते हैं, और उस पर ईमान रखने से हम पाशकाई लोग हैं, और हमारा नारा हालेलुया है। कुछ नहीं हमें रोक सकता, कोई चीज हमें डरा नहीं सकती, क्योंकि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं। बस कोशिश करने की जरूरत है, ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, कि वो सब कुछ संभाल लेगा, सब कुछ हमें देगा। ये हमारा खुदावंद है। हमें भरोसा रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए। इसी के लिए तो तैयारी कर रहे थे, और चंद बारिश की बूंदों से हम डर कर घर में बैठ गए हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। ये तो एक छोटा सा है, मौसम खराब हुआ है। हम अक्सर बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम वक्त नहीं दे पाते, तो बेदार होने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है, इस पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि हमें कोई भी चीज़ खुदा की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। खौफ था ना, जब यीशु मसलूब कर दिया गया, सब बिखर गए और कब्र में रख दिया गया। मरियम मजदली, मरियम और दीगर जो लोग थे, वो इसी परेशानी के आलम में, फिक्र व तरद्दुद में, कि एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सामने रखा हुआ है, वो हमारे लिए कौन हटाएगा, कौन उसे हटाएगा। तो वहां खुदा का फरिश्ता आया, यंग एक जवान आदमी, यहां लिखा हुआ है बड़े वजाहत के साथ कि उसने पत्थर को लुढ़का दिया। किसने? खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से उतरकर उस इतने बड़े पत्थर को हटा दिया, लुढ़का दिया। क्योंकि वो किसे देखने जा रही थी? यीशु को, यीशु की लाश को खुशबुएं लेकर जा रही थी यीशु को मिलने के लिए। लेकिन परेशान थी कि वो इतना बड़ा जो पत्थर रखा गया है, वो हमारे लिए कौन हटाएगा। तो क्या किया खुदा ने? उनके इस प्यार को देखा, उनकी इस
शिद्दत को देखा और उनकी नीयत को देखा, उनकी रूहानियत को देखा, उनकी जुस्तजू को देखा कि वो मेरे बेटे के बदन को देखने, उसने आसमान से फरिश्ता ही भेज दिया और उस पत्थर को हटा दिया और खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली दिखा दी। पता चल गया भाई जब हम खुदा की तरफ बढ़ेंगे ना तो सारे पत्थर हट जाएंगे, सारी परेशानियां मिट जाएंगी, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारी मुखालफतें मिट जाएंगी, क्योंकि किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? यीशु की तरफ। तो जब हम यीशु की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे वो 4 कदम हमारी तरफ बाहें फैला कर आएगा। तो आए जरा इस बात का तजर्बा करें, बढ़े उसकी तरफ, जिंदा खुदावंद को अपना लें। जैसे आज देखो क्या किया उन्होंने, देखो यीशु ने बुलाया और कहा सलाम, उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उसे सजदा किया, उसकी तरफ आए, पांव पकड़े और सजदा किया जिंदा खुदावंद को। भागे नहीं, डरे नहीं, बहाना नहीं बनाया, बल्कि वो उसके पास आए। तो अगर हम खुदा को प्यार करेंगे, यीशु को प्यार करेंगे, तो यीशु ही तो सब कुछ देने वाला है। तो आए इन बातों पर गौर करें और अपने रवैयों को, अपने मिजाज को बदलें और खुदावंद की मर्जी पर चलते रहें।